हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बीच पे जो है वो कैसे स्पेंड करते हैं पूरा दिन। आपने अगर मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा जिसके अंदर मैंने इस एयरबीएनबी की पूरी डिटेल वीडियो शो की थी, तो फर्स्ट आप वो व्लॉग देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे सुबह मॉर्निंग के 8 बज गए थे और मैं हो रही थी तैयार। मैं नॉर्मली डेली बेसिस पे बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, बट जब भी वेकेशन होता है तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं जो है वो अच्छे से तैयार होकर रहूं और अपनी फैमिली के साथ फुल टाइम इंजॉय करूं और मेमोरीज क्रिएट करूं। तो यहाँ पे सुबह जो थी मैं उठ गई थी। बच्चे भी अपने टाइम पे ही उठ जाते हैं 8-9 बजे के करीब। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैं यूजुअली जो है ना वो मेकअप बहुत ही लाइट करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और डार्क मेकअप पसंद नहीं है, तो ऐसा जो नेचुरल लुक दे। और इसमें मैं सिर्फ जस्ट फाउंडेशन, सनस्क्रीन, लिप ग्लॉस और जो है वो मस्कारा वगैरह यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा जो है वो लिप टिंट वगैरह का यूज़ कर लेती हूँ, बिल्कुल नेचुरल। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और मैं जो है ना ये ट्रैवल बैग साथ लेके आती हूँ जिसमें जितने भी थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं वो मैं ले आती हूँ। मुझे मेकअप कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है, बट मैं मेकअप इतना करती नहीं हूँ। और ये शावर जेल है और मैं कोशिश होती है कि सब चीज़ें अपनी ही ट्रैवलिंग में लेके जाऊँ। ऑल्दो ये लोग प्रोवाइड करते हैं एयरबीएनबी में सब कुछ, बट अच्छा ये है कि आप अपने साथ अपनी चीज़ें ही लेके जाएं जो आप यूज़ करते हैं। तो मैं नीचे आ गई थी और मैं आ गई थी किचन में। मुझे क्योंकि बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करना था और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी करना था। ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं और साथ में करते हैं बहुत सारी बातें। तो शादी से पहले ना मुझे बिल्कुल भी ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं था और इतना टाइम भी नहीं होता था कि पेरेंट्स के साथ हम लोग ट्रैवलिंग कर पाएँ। बट शादी के बाद ना मेरा भी ट्रैवलिंग का जो है ना वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं बहुत ज़्यादा लर्न करती हूँ ट्रैवलिंग से। नई जगह पे नया नया कल्चर, नया इन्वायरमेंट। और जब भी हम एयरबीएनबी कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, घर की भी डेकोरेशन की बहुत सी चीज़ें आपको करने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों का जो है वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। आज मैं उनको देने वाली हूँ स्क्रैम्बल्ड एग, क्रेसॉन्स और एवोकाडो। और ये सब चीज़ें ना हम ब्रेकफास्ट की और लंच की लेके आते हैं। अगर आपने मेरा पहला वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया होगा। स्क्रैम्बल्ड एग के लिए मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर लेती हूँ एग्स के अंदर। तो क्या है कि एग जो है वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाते हैं और बच्चे इजीली जो है वो उनको खा लेते हैं। ट्रैवलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये मुझे अब पता चला अपनी लाइफ के 30 सालों के बाद, क्योंकि देखिए ट्रैवलिंग से ना आपका माइंड ओपन हो जाता है। आप बहुत से नए लोगों से मिलते हैं, बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलते हैं। और ट्रैवलिंग का बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, उनके साथ टाइम गुजारते हैं, तो आपका जो फैमिली बॉन्ड होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और एक जगह मैं पढ़ रही थी कि घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। एक जगह तो खड़ा हुआ पानी भी जो है ना वो अपनी महक छोड़ देता है। तो ताज़गी के लिए हमेशा जो है ना बेहतर रहना ज़रूरी है। तो इसी कोट के साथ ना कि मैं भी जो है वो, हम लोग ट्रैवल करते हैं तो मैं इतनी जो है वो फ्रेश हो जाती हूँ और फिर दोबारा जब मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो बोरिंग नहीं लगता और ऐसे लगता है कि आपकी बैटरी जो है ना वो फुली चार्ज हो गई है। और इसके अलावा आप अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, उनके साथ मेमोरीज क्रिएट करते हो। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था और यहाँ पे हस्बैंड का टाइम आ गया था, वो कॉफ़ी रेडी कर रहे थे दोनों के लिए। और मैं बिल्कुल भी ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीती तो उसके अंदर मुझे क्रीमर ऐड करना पड़ता है, बट ये मैंने बच्चों के लिए एवोकाडो वगैरह रेडी कर लिया था और मेरी कॉफ़ी बन रही थी। हस्बैंड ने जो थी वो अपनी कॉफ़ी रेडी करके पी भी ली थी। और इसके बाद मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट कराऊंगी, खुद ब्रेकफास्ट करूंगी और उसके बाद हम बीच के लिए रेडी हो जाएंगे जल्दी से। तो यहाँ पे ना आपको सारा सामान जो है वो मैं साथ ही लेके आती हूँ। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें पता होता है कि ब्रेकफास्ट और लंच हम लोगों ने जो है वो एयरबीएनबी में ही करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ब्रेकफास्ट वगैरह का सारा सामान हम लोग साथ ही लेके आते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने सारी डिटेल बताई थी, ग्रोसरी की भी और एयरबीएनबी की। और यहाँ पे ना हम लोग जब भी आते हैं ना तो फ्लोरिडा में आप बीच पे बैठने के लिए बीच चेयर और अम्ब्रेला ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी रेफ्रिजरेटर के ऊपर वो कार्ड डिस्प्ले होता है, तो आप वहाँ से फ़ोन करके उनको कह देते हैं। पर डे का $50 चार्ज करते हैं और सुबह 9 o'clock से 6 PM तक आपको जो है वो अम्ब्रेला और चेयर, एक अम्ब्रेला और 2 चेयर्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था, खुद भी मैं रेडी हो गई थी बीच पे जाने के लिए। तो बीच पे जाने के लिए ना बीच वेयर पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पानी में जाते हो और सैंड में जाते हो तो सैंड क्या है आपके कपड़ों में चली जाती है और इतनी ईजी से निकलती नहीं है। तो आम कपड़ों में ना आप
सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं रेडी होके नीचे आ गई थी, खूब सारे सनस्क्रीन लगा ली थी क्योंकि बर्न वगैरह ना हो। और यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स जो थे वो कट करके जो थे वो कूलर में डाल दिए थे। बीच टॉवल मैंने पकड़ लिए थे, बच्चों के टॉयज़ जो थे वो हमने सारे हाथ में पकड़ लिए थे। बच्चों को भी मैंने रेडी करके जो था उनको सनस्क्रीन जो था वो स्प्रे ही बच्चों के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि आप उनको क्रीम नहीं लगा सकते, एक तो वो लगाने नहीं देते आपको, और दूसरा स्प्रे बेस्ट होता है। तो निकलने से पहले अच्छी तरह से स्प्रे कर दें ताकि बच्चे जो हैं वो बर्न ना हो, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट होती है तो बर्निंग का जो है वो ख़तरा होता है। तो बच्चों को जो है वो थोड़ा बहुत उनके टॉयज़ पकड़ा दिए थे। ये पीछे बैग पे जो है ये हमारा एयरबीएनबी है जो हम लोगों ने लिया हुआ है। जो बिल्कुल राइट साइड पे है ना वो हमारा पोर्शन है, और जो लेफ़्ट साइड पे है ना वो किसी और का है। बट वॉकिंग डिस्टेंस है, आप वहाँ से डायरेक्ट बीच की एक्सेस है, आप आ जाते हो। बच्चों अम्ब्रेला के नीचे बैठ के अच्छी तरह खेलते हैं। पानी इतना अच्छा है। अप्रैल से जो अक्टूबर तक का वेदर है ना वो बेस्ट वेदर है वेकेशन के लिए, और पानी इतना मज़े का होता है कि आप इसके अंदर स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, आप इसके अंदर कायाक कर सकते हो, आप बोटिंग कर सकते हो, आप सैंड में लेट सकते हो, योगा कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो। तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं बीच के ऊपर। और क्योंकि हम लोग प्राइवेट बीच के ऊपर हैं, ये एरिया प्राइवेट है, तो इसमें पब्लिक इतनी ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ वो लोग होते हैं जो एयरबीएनबी में रह रहे होते हैं। और वो भी अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हैं तो इतना बिज़ी नहीं होता, बट आप जब स्प्रिंग ब्रेक या समर ब्रेक में आते हैं तो ज़्यादा बिज़ी होता है। तो जब बिज़ी नहीं होता तभी मज़ा आता है कि आपको थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाती है, आप मज़े से इंजॉय कर सकते हो। सॉन्ग्स प्ले करते हैं बच्चे, सैंड में खेल लेते हैं। बच्चे 3-4 घंटे से ज़्यादा एक टाइम पे बीच पे नहीं खेलते, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट सन होता है। तो थोड़ी देर सैंड में खेलते हैं, थोड़ी देर पानी में खेलते हैं, और 3-4 घंटे खेलने के बाद कुछ स्नैक्स खाते हैं और इनकी बस हो जाती है। तो आपको ना बीच के पास घर होने का फ़ायदा ये होता है कि आप ऑन एंड ऑफ आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे जो था वो 2 बजने वाले थे और मैं बच्चों को ले आई थी अंदर, और क्योंकि वो बिल्कुल टायर्ड हो गए थे और अभी मैं उनको करवाने वाली थी लंच। तो ये थोड़ी देर यहाँ पे बाहर खेल रहे थे। मैंने सोचा पहले मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ और उसके बाद बच्चों को दूंगी शावर। तो लंच में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ बनाऊँ जो कि ईजी और क्विक हो और बच्चे भी जो है वो शौक से खाएँ। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ ऑर्गेनिक पास्ता, जो कि मैंने होल फूड से बाय किया था। तो इस दफ़ा ना मैंने स्प्रिंग पास्ता जो था वो बाय किया था, और उसके साथ वही होममेड जो है सॉस जो मैं हर दफ़ा यूज़ करती हूँ, रोज़ की होममेड सॉस है। और यहाँ पे मैंने इनको एक एक्टिविटी के लिए बिठा दिया था, कुछ ना कुछ देना पड़ता है, अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो आपको ही चिपके रहते हैं। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक के ग्लास के साथ खेल रहे थे और मैं प्रिपेयर कर रही थी इनका पास्ता। पहले इसको ना सॉल्ट और ऑयल के अंदर अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं 5 मिनट के लिए, और बाद में दूसरी साइड पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से सॉस जो है वो प्रिपेयर करती हूँ। जैसे ये बॉईल हो जाए, इसको जो है मैंने थोड़ा सा ठंडे पानी में स्ट्रेन कर लिया था। जस्ट आपने पैन के अंदर अदरक और लहसुन की थोड़ी सी पेस्ट डालनी है, ऑलिव ऑयल डालना है, और खूब सारी सॉस डाल के आपने उसके अंदर पास्ता जो है वो डाल के इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। और ऊपर से आप इसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल कर सकते हैं। मुझे ना सॉस थोड़ी कम लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर सॉस थोड़ी सी और ज़्यादा ऐड कर दी। जितनी ज़्यादा सॉस होती है ना उतना ही बच्चे जो हैं वो शौक से खाते हैं। तो इसके ऊपर ना मैं अक्सर जो है वो कोई भी पामाज़ोन चीज़ या कोई भी मेरे पास चीज़ हो ना वो मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ, और अभी इस वक्त मेरे पास थी नहीं तो मैंने ऐड नहीं की। बट अगर आप कभी पास्ता बनाएं और उसके ऊपर जस्ट ऊपर थोड़ी सी सॉस के ऊपर चीज़ स्प्रिंकल कर दें तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये हम लोग साथ में एग बॉयल कर लिए थे, और ये हम लोग लंच जो है ना वो लाइट सा ही करते हैं। और मैंने इसके ऊपर थोड़े से ऑरिगेनो डाल दिया था ताकि थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाए। तो ये क्या है कि हम सारी फैमिली जो है वो पास्ता खा रहे थे, और कुछ लेफ़्ट ओवर कल का बचा हुआ था इवनिंग का, तो वो भी हमने साथ में रख लिया था। अभी मैं बच्चों को रेडी करने वाली थी क्योंकि उनका नैप टाइम हो गया था। बच्चे आप कहीं पे भी चले जाएं, उनका स्केड्यूल जो है वो मिस नहीं होना चाहिए या ख़राब नहीं होना चाहिए। जिस स्केड्यूल के ऊपर वो हैं वही स्केड्यूल आपको जो है वो फॉलो करना है। तो बच्चों को मैंने शावर दे दिया था, और बीच से आने के बाद सबकी जो भी है ना लॉन्ड्री वो साथ साथ ही मैं कर लेती हूँ। तो क्या है कि साथ साथ आप काम करते रहें ना तो पाइल अप नहीं होता काम, और सारे टास्क कंप्लीट होते रहते हैं।
तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था और हस्बैंड ने जो था वो डिनर ऑर्डर कर दिया था ताकि उसको आने में भी टाइम लगता है तो टाइम से ऑर्डर हो जाए। और बच्चों को मैंने शावर वगैरह दे दिया था तो वो खेल रहे थे, उसके बाद मैंने उनको सुला दिया था। और फिर आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि आप बैठ के कोई मूवी देख सकते हो, कोई शो देख सकते हो और थोड़ा सा जो है वो टाइम स्पेंड करो हस्बैंड वाइफ, क्योंकि आप लोगों की लाइफ भी इतनी बिजी होती है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी डिनर के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैं वेकेशन पे होती ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं तैयार होकर रहूँ और बच्चों को भी तैयार करके रखूँ तो मेमोरीज बनती रहें। तो यहाँ पे ना सनसेट हो रहा था तो मैंने सोचा दोनों को उठाती हूँ, पर दोनों इतनी गहरी नींद सोए हुए थे, उनको बिल्कुल भी उठना नहीं था। और मैं और मेरे हस्बैंड बाहर आ गए थे सनसेट को एंजॉय करने के लिए। तो हम जितने देर बीच पे रहते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम सनसेट जो है वो ज़रूर देखें। और सनसेट यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा होता है कि जहाँ पे सूरज जो है वो बिल्कुल समुंदर के साथ मिल रहा होता है और इतनी प्यारी लाइटिंग और कलरिंग हो रही होती है और दिल खुश हो जाता है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे क्योंकि आज हम करने वाले थे ब्रेकफास्ट बाहर किसी ब्रेकफास्ट प्लेस पे। तो हस्बैंड ने सर्च कर लिया था और हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैं ने सबसे पहले बच्चों को रेडी किया, खुद भी रेडी हुई और हम निकल आए थे। यहाँ फ़्लोरिडा में जिस पनामा सिटी बीच के ऊपर हम रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर एयरबीएनबी हैं और आपको नेटिव लोग भी मिल जाते हैं रहने के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एयरबीएनबी में ही लोग रहते हैं। और यहाँ पे अभी इस टाइम क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक है तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। 30 मिनट्स की ड्राइव पर यहाँ पे जो था ये अनदर ब्रोकन एग कैफ़े था और इसमें इतना ज़्यादा रश था। 30 मिनट वेट करने के बाद हमें ये जो है वो जगह मिल गई थी। और हम लोगों ने जो खाना ऑर्डर कर दिया था, तो मैंने बच्चों के लिए जो था ये पैनकेक ऑर्डर किए थे, स्क्रैम्बल्ड एग था और ये सॉसेज था जो कि बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाया। और इसके अलावा जूस था बच्चों के लिए। मैंने अपने लिए वेज आउट ऑमलेट ऑर्डर किया था, ब्रेड ऑर्डर की थी। तो हम लोगों ने अच्छे से जो था वो नाश्ता तो वही होता है, चीज़ें वही होती हैं, बट ये होता है कि थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा आउटिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे ना डिफरेंट तरह के इतने ज़्यादा मॉल्स थे जहाँ से आप लोग जो हैं वो बीच से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो बाय कर सकते हैं। इसके अलावा घूमने फिरने की काफ़ी ज़्यादा जो थे जगह थी और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा होटल्स थे। ज़रूरी नहीं है कि आप एयरबीएनबी ही बुक करें, आप अगर आपको एयरबीएनबी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप होटल्स भी बुक कर सकते हैं जो कि पर डे के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। बट क्योंकि हम फैमिली हैं, हम बच्चों के साथ होते हैं और हमें एयरबीएनबी ही सूट करता है, तो हमने इस दफ़ा ये एयरबीएनबी जो था वो बुक कराया था। उसमें आपको पार्किंग की जगह भी मिल जाती है, आपको ऑलरेडी बच्चों के यूज टॉयज़ भी मिल जाते हैं और आपके पास 3 बेडरूम्स होते हैं। अगर आप बड़ी फैमिली है तो आप ज़्यादा लोग 10% जो हैं वो रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो था वो नेक्स्ट डे 10 बजे मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आके बीच के लिए हम लोग रेडी हो गए थे और हम जा रहे थे बीच पे, क्योंकि अगर आप बीच पे आए हैं और आप बीच पे अपना दिन स्पेंड नहीं करते तो ये वर्थ इट नहीं है। और बच्चों को ना बीच पे खेलना और बच्चों को बीच पे एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग भी जो है वो बच्चों के साथ बीच पे बैठ के थोड़ा सा प्ले करते हैं, थोड़ा सा तो बच्चों को जो है वो पानी में लेके जाते हैं, थोड़ा पानी में खेलते हैं। और क्या है कि थोड़ा रिलैक्सिंग के लिए आप कोई बुक रीड कर सकते हो, आप कोई स्टोरी बुक रीड कर सकते हो, या थोड़ा टाइम के लिए आप 30 मिनट के लिए एक पावर नैप भी यहाँ पे ले सकते हो। तो इतना सूदिंग है, इतना बेस्ट है, आप इतना फ्रेश हो जाते हैं। और ये शाम का व्यू है दोबारा अगले दिन के सनसेट का। हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था। यहाँ डिनर की ना बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाती है, जैसे मेडिटेरेनियन फूड है, कबाब्स हैं, टर्किश फूड है आपको मिल जाता है, पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। इस डिपेंड ऑन यू कि आपने क्या खाना है, आपको पिज़्ज़ा भी मिल जाता है। तो ये व्लॉग यहीं पे ये व्लॉग जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अब मैं मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इसके अलावा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा और आपने मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करना है। ये आपकी अप्रिसिएशन ही है जिसकी वजह से मैं एक्टिव होकर दोबारा से एक व्लॉग बना